क्या बोलते हैं ये सुदर्शन? ये बिहार भवन की बिल्डिंग है। मैं पहले आपको बोर्ड दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद वहाँ से अपनी बात शुरू करूँगा। पिछले 5-6 दिनों से जो बातें सुनी जा रही हैं बिहार के संबंध में, पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि सत्यता आप जान जाएंगे। बिहार भवन का पहले बोर्ड आपको दिखाता हूं, फिर सारी बातें मैं करूंगा। अभी जो बातें हुई हैं हमारे साथ उसके विषय में भी बात करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि हो क्या रहा, सत्ता का खेल किस तरह से चल रहा। नीतीश कुमार जी ने लोगों से, अफसरों से क्या कह रखा है। ये बिहार भवन का एरो आपने देख लिया, ये बिहार भवन, ये आप देख लें बिहार भवन है। बिहार भवन आपने देख लिया। अब मैं आपको उस गेट पर ले चलता हूँ जहाँ मैं केवल इसलिए आया कि आज 5 दिनों से निरंतर जितने भी नंबर जारी किए गए, या तो वो फर्जी नंबर जारी किए गए हैं या फिर नंबर जारी करके लोगों को परेशान किया गया है। स्पष्ट शब्दों में सरकार ने अब तक कोई बातें कही नहीं हैं। 8 नंबर हैं बिहार भवन के, जिसको 4 दिनों से मैं स्वयं ट्राई कर रहा हूं और सारे नंबर्स केवल व्यस्त बताए जाते हैं या बंद बताए जाते हैं। और स्थानीय प्रशासन से अगर संपर्क किया जाता है तो ये कहा जाता है कि आप बिहार के पदाधिकारी से संपर्क करें। अखबारों में और टीवियों में आप देखते होंगे कर दिए गए इत्यादि इत्यादि बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। अब जब मैं बिहार भवन पहुंचा इसकी सच्चाई को जानने, तो यहाँ दरबान को नीतीश कुमार जी ने इतना अधिकार दिया है कि वो स्वयं हमसे कर रहे हैं। ये है दरबान और ये गार्ड हैं ALPS सिक्योरिटी। ये पहले तो गेट पर धक्का लगा रहे हैं, उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमसे ही आप पूछिए, सारी जानकारी मैं ही दूंगा। और मैंने जब इनसे पूछा कि आप इस विषय में बताइए कि बिहार के जो प्रवासी मजदूर फंसे हैं वो उनके जाने का रास्ता क्या है, तो ये कहते हैं ऊपर वाले से बात कीजिए। मैंने कहा कौन से ऊपर वाले? तो बोले भगवान से बात कीजिए। ये ट्रेनिंग दी जा रही है नीतीश सरकार में। और बिहार के जितने भी ये वरीय पदाधिकारी हैं, यहाँ जो नियुक्ति जिनकी हुई है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, एक भी फोन, 45,000 से अधिक कॉल तो पहले की ये बात थी। मैं स्वयं 3 दिनों से लगभग 12,000 फोन करवा चुका हूँ लोगों से। फोन बिल्कुल नहीं उठ रहा, केवल व्यस्त या आउट ऑफ सर्विस, यही बताया जा रहा। क्या इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए यही व्यवस्था होगी? क्या नीतीश कुमार जी ने यह तय कर लिया है कि हमें जनता का बिल्कुल नहीं सुनना, कोई दुख दर्द नहीं जानना है? ये सच्चाई देश के सामने, बिहार के निवासियों के सामने जानी चाहिए। आज जो परिस्थिति है, एक तो गलत पॉलिसी पहले से इख्तियार की गई, अब जब ये बात तय हो गई, सुनिश्चित हो चुका कि जाना है प्रवासी मजदूरों को, तो झारखंड जो बिहार से छोटा राज्य है उसने बुलवा लिया, उड़ीसा ने बुलवा लिया। बिहार पर इतने बाद विपक्ष के लोग जब ऑफर कर रहे हैं कि मैं बस दे रहा हूं, मैं ट्रेन दे रहा हूं, मैं पैसे दे रहा हूं, तो विपक्षियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। और कहा यह, जबकि सच्चाई है कि सरकार, देख लीजिए आप, मजाक उड़ा रही। बात करने के लिए कोई ऑफिसर तैयार नहीं है हमारे पास, कोई भी ऑफिसर बात करने वाले नहीं है। दरबान ने कह दिया कि हम बात ही नहीं करने देंगे। ये परिस्थिति है, ये स्थिति है। आज मैं इसीलिए आया था यहाँ कि कम से कम जो पदाधिकारी है उनसे बात हो, पता लगाया जाए आखिर क्या इंतजाम किया गया है, क्या व्यवस्था कैसी की गई है। ये कोई भी व्यवस्था नहीं बताया जा रहा, इसलिए मैंने यहीं से लाइव होना मुनासिब समझा। आप तमाम लोग इसको शेयर करें और इस पर जो भी कमेंट हो वो कमेंट करें।